अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इससे पहले मैं आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और टीसीए वगैरह। वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी पहले वो आप देख लें और आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो कैसे बनता है। फिर अब हमारे पास है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, किस तरह से बनता है और किस तरह से इसकी डिग्रेडेशन होती है, अब हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लाइक नॉलेज वगैरह, लाइक जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई होती है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है। इसके अंदर हमारे पास अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 लिंकेज होती है और ये हमारे पास ग्लूकोसाइल रेजिड्यू जो है वो पॉलीसेक्राइड के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अंदर हमारे 55,000 जो है वो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स अटैच हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही होती है इसमें, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन की ही ब्रेकडाउन हो रही होती है। अब नेक्स्ट वन मैं आपको बताती हूँ कि जब बॉडी हमारी वेल फेड स्टेट में होती है तो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा होती है। ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा एटीपी जो है वो बचते हैं वो हमारे पास ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लाइकोजन फिर हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाती है लीवर में भी और मसल्स में भी। अब ये डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास डिफरेंस जो है वो अगर कोई पूछ ले आपसे कि इन दोनों की ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है, तो जो हमारे पास लीवर में 100 ग्राम जो है वो हमारे पास 100 ग्राम स्टोर होती है ग्लाइकोजन, और इसकी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। देन अगेन जो है वो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारे पास क्या बॉडी में नीड हो, तो ये हमारे पास अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारे पास मसल्स में होती है ग्लाइकोजन वो 400 ग्राम जो है वो स्टोर होती है। फिर ग्लाइकोजन यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और जो है वो अगर हमारी बॉडी में नीड हो इसकी तो ये दोबारा से जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ये ग्लाइकोलाइसिस में जाती है और वहाँ से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। ये इनका बेसिक डिफरेंस था। हमारी बॉडी जब फास्टिंग स्टेट में होती है तो ग्लाइकोजन जो है वो लीवर के अंदर ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के स्टेप्स में आपको जो है वो बताती हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक हमारे पास चेन इलोगेशन का और दूसरा हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। ये दो हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं, एक जो इलोगेट करा रहा होता है और जो ब्रांचिंग करा रहा होता है। जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो हमारे पास होता है ट्रांसफेरेज, और जो हमारे पास चेन इलोगेशन करवा रहा होता है वो होता है ग्लाइकोजन सिंथेज, और इसके लिए हमारे पास जो है वो प्राइमर की नीड होती है। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ये रिएक्शन होते हैं। ग्लूकोज होता है सबसे पहले हमारे पास वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन होता है कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमारे पास 3 यूटीपी ऐड होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बन के निकल जाते हैं। ये हमारे पास बाकी रिएक्शन बॉडी में जो है वो करवा रहे होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वगैरह। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो ये एक्टिवेशन हो रही थी कि मतलब किस तरह से ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए एक्टिवेशन हो रही थी। अब यूडीपी ग्लूकोज बन गया। यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोजेनिन, जो कि अटैच होता है टायरोसिन के चेन के साथ, और ये हमारे पास पहले ये अटैच होता है टायरोसिन के साथ, फिर ये अटैच होता है यहाँ पे यूडीपी के साथ। ये हमारे पास हाइड्रोजन के OH ग्रुप के साथ ये हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल अटैच होता है। ये हमारे पास बेसिकली करा रहा होता है ऑटो रेगुलेशन या ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन करा रहा होता है इस रिएक्शन में। यहाँ पे हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज होता है, यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजेनिन अटैच हो गया। इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे जो कि प्राइमर के तौर पे एक्ट करवाते हैं। फिर यही यूडीपी ग्लूकोज आता है और यूडीपी में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, और यहाँ पे अल्फा 1 4 लिंकेज बन जाती है। फिर यहाँ पे ट्रांसफरेज आता है और इसको जो है वो ब्रांचिंग कराता जाता है, और इस तरह से जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं। इलोंगेशन होती है ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से इलोंगेशन होती है, और ब्रांचिंग कौन कराता है हमारे पास 3 ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये हमारे पास इस तरह से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो जाती है। ये हमने पढ़ी है अभी तक ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के किस तरह से जो है वो ग्लाइकोजन की जो है वो सिंथेसिस होती है। फिर नेक्स्ट है अब हमारे पास डिग्रेडेशन किस तरह से होती है।
नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन किस तरह से होती है। सिंथेसिस में हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज ने एक्ट किया, और दूसरा हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम जो कि हमारे पास ट्रांसफरेज है उसने एक्ट किया। अब डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करता है, और एक डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है जो कि ब्रांचेस को ख़त्म करता है, और इस तरह से हमारे पास डिग्रेडेशन होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज जो है वो इज़ नॉट रिक्वायरिंग बाई ग्लाइकोजन सिंथेज, वो हमारे पास जो है वो नहीं होता, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड नहीं होता यूडीपी ग्लूकोज। फिर हमारे पास ग्लाइकोजेनिन होता है, टायरोसिन रिंग के इज़ अटैच विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि ग्लाइकोजेनिन के अंदर क्या होता है कि टायरोसिन अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और यही टायरोसिन रिंग एट विच 194 पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच टू इट, यानी कि इस पोजीशन पे अटैच होता है। फिर डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास चेन शॉर्टनिंग होती है और डी ब्रांचिंग होती है। अब मैं आपको जो है वो एक दफ़ा फिर से ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स बता देती हूँ, और देन मैं आपको जो है वो स्टेप्स बता दूँगी ये डिग्रेडेशन के भी। ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह से होती है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। फिर ये एटीपी आता है और एडीपी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम। यहाँ पे हमारे पास यूटीपी आता है और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो ही स्टेप्स एक साथ होते हैं कि एक होता है ग्लाइकोजन इनिशिएशन सिंथेज यहाँ पे एक्ट करता है, जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन का प्राइमर बनता है, और ग्लाइकोजन सिंथेज एक्ट करता है, और इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह से ब्रांच यानी कि इसकी इलोंगेशन होना स्टार्ट होती है, इलोंगेशन होती है। फिर ये ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करता है ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, और ये इस तरह से इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इलोंगेशन करवाता है 3 ग्लाइकोजन सिंथेज और ब्रांचिंग बाय 3 ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, और इस तरह से ग्लाइकोजन बन जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन कराता है, यानी कि उसकी डिग्रेडेशन किस तरह से होती है। पहले हमारे पास ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, और ये हमारे पास अल्फा 1 6 बॉन्ड पे एक्ट करता है। ये हमारे पास ये ऊपर वाले जो है वो यानी कि जो ब्रांच है ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक जो मॉलिक्यूल है वो अटैच रह जाता है इस तरह से, ये एक तरह से रह जाता है। इसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन, यानी कि ये हमारे पास एक इस तरह से रह गया मॉलिक्यूल। फिर ये डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करता है, और ये इस तरह से जो है वो उसका ये ब्रांच को ख़त्म कर देता है, और ये अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी करवाता है इसके ऊपर। ये भी एमसीक्यूज़ के में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज रिमूव होता है, और फर्दर एक्शन होता है फॉस्फोराइलेज एक्ट करता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, यानी कि ये ग्लाइकोलाइसिस में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास इसकी डिग्रेडेशन के स्टेप्स थे, और ये हमारे पास सिंथेसिस के स्टेप्स थे। उम्मीद है आपको ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन जो है वो समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई भी आपकी क्यूरी है फर्दर तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और दिस वीडियो। अगर आपको जो है वो हमारा चैनल की कोई भी वीडियो अच्छी लगती है आप उसको लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारे पास नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन आती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।